प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए जो क्लास लेकर आ रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आज मैं डेरिवेशन सिखाने वाला हूँ। डेरिवेशन कौन सा होगा कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी कह लो चाहे लाइट कह लो, है ना? लाइट की इंटेंसिटी ऐसे समझ लो, जो लाइट होती है ना, जैसे कि मानकर चलिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और मैं यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराता हूँ। तो बहुत से सवाल कई बार मन में ये आता है कि सर लाइट बनती है फोटोन से और फोटोन एक हमारा एज्यूमिंग पार्टिकल है, कंसीडरिंग पार्टिकल है कि हमने उसको मान रखा है कि वो पार्टिकल है। लाइट पार्टिकल की फॉर्म फोटोन जो है फोटोन की फॉर्म में चलता है और फोटोन क्या है पार्टिकल है। जब वो पार्टिकल है तो क्या वो अपने रास्ते में आने वाले किसी ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है? क्या वो बल लगा सकता है? क्या उस पर वो दबाव डाल सकता है, प्रेशर डाल सकता है? सर बिल्कुल डाल सकता है। कितना डालेगा, कैसे डालेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालना है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं अपने प्यारे छोटे से चैनल अंकित निर्वाण या सॉरी मैं अपना नाम बोल देता हूँ ना, प्यारे से छोटे से चैनल निर्वाण गुरुकुल। ठीक है, चलिए। हाँ, मैं अंकित निर्वाण नाम तो बोल ही दिया यार, मुझसे तो वाकिफ हो गए हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम जो कंडीशन लेकर के चलते हैं वो ये लेकर के चलते हैं कि कोई हमारे पास एक प्लेट है, ये रही प्लेट, गोल है, सर्कुलर मान लेना, है ना? इस सर्कुलर प्लेट पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है, बिल्कुल एकदम पैरेलल बीम आती है और इसके परपेंडिकुलर आती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने ऐसा डायग्राम बना लिया है। पहली कंडीशन में ये लेकर के चलता हूं कि अगर ये पूरी की पूरी लाइट को कंप्लीटली एब्सॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले, ये जो प्लेट है, अगर ये प्लेट इस पूरे प्रकाश को अवशोषित कर ले, एब्सॉर्ब कर ले पूरी लाइट को, तब हम क्या करेंगे? यानी कि मैं यहां लिख देता हूं एब्सॉर्ब, इफ एब्सॉर्ब, है ना? या ये लिखो कि इफ फोटॉन्स आर एब्सॉर्ब, है ना? कि अगर फोटोन एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं तब क्या होगा, इसके लिए निकालना है। क्या निकालना है माइंड में रखना, मैं एक एक वो चीज बताऊंगा ना कि आपको डेरिवेशन कैसे करना होगा, है ना? निकालना क्या है? सर आपने बताया कि हमें या तो प्रेशर निकालना पड़ेगा या फिर फोर्स निकालना पड़ेगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं फोर्स निकाल लूं तो प्रेशर तो निकल जाएगा, तो पहले फोर्स पे फोकस कर लेते हैं। और फोर्स कैसे निकाला जाएगा? तो सर फोर्स होता है मोमेंटम पर डिपेंड, यानी कि संवेग पर निर्धारित होता है। क्योंकि हमारे फिजिक्स के जो पापा हैं न्यूटन, उन्होंने बताया था अपने सेकंड लॉ में, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, या दर के बराबर होता है, ये हो गया। यानी कि हमें मोमेंटम निकालना है। तो सर मोमेंटम तो हम बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? कि देखो सर कि मोमेंटम जो होता है वो h अपॉन लैम्डा होता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। सर मोमेंटम निकाल लिया, टाइम लगाओ, फोर्स निकालो, हो गया। ऐसा नहीं करना है। एक एक चीज वाजिब तरीके से, एक तरीके से होती है ना, उस तरीके को हमें कंसिडर करना है। तरीका क्या होगा देखिएगा, कि मोमेंटम के लिए पहली बात तो हम कैपिटल पी नहीं बनाएंगे, स्मॉल पी बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो प्रेशर और मोमेंटम दोनों को ही यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल पी मान लेंगे। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या मानूं, स्मॉल पी होगा। लाइट इंसिडेंट हो रही है वर्टिकली, ऊपर से नीचे आ रही है, प्लेट नीचे रखी है। ऊपर से जब नीचे आती है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस नीचे होता है तो नेगेटिव होता है। यानी कि मैं यहां क्या लिखूंगा, तो माइनस का जे लिखूंगा। जे किसके लिए आया है? कि वाई एक्सिस पर है। माइनस किस लिए आया है? माइनस इसलिए आया है क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन कहते हैं जिसको। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसी फॉर्मेट पे हमें, इनिशियल है ये, शुरू में जो आ रहा है, तो मैं यहां पे एक चीज और चेंज करके लिखूंगा, जो कि मैं लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गया इनिशियल, आरंभिक संवेग। ये हो गया, एक फोटोन का है, एक फोटोन का है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो सर पी फाइनल यानी कि अंतिम क्या होगा, अंतिम संवेग, अगर वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस प्लेट के द्वारा, पूरा का पूरा प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है। तो अवशोषित कर लिया तो ऐसे समझो कि भैया फोटोन आए सामने, सर मैंने पकड़ के एकदम ऐसे रख लिया, तहर दे,
कहीं ना जाने दिया। सामने से जब आ रहे थे तो वेलोसिटी थी तो मोमेंटम होगा, संवेग होगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने पास दुबका करके रख ली, अवशोषित कर लिए, अब उनकी वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो हो गई तो क्या हुआ कि सर संवेग भी जीरो हो गया, क्योंकि वो गतिमान ही नहीं है। तो क्या होगा, तो सर ये जो P आपने लिखा है ना कि P फाइनल, वो जीरो होगा, क्योंकि वो अब गतिमान नहीं है, वो मूविंग नहीं है, वो मूवमेंट नहीं कर रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इनिशियल मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया, हमें निकालना क्या है कि इनके अंदर चेंज कितना है, कि फोटोन का मोमेंटम में टोटल कितना चेंज आया है। भाई फोटोन आए, इसने अपने अंदर बिठा करके रख लिए, तो उनका मोमेंटम जो है उसमें कितना चेंज हुआ, ये निकालना है। तो जब चेंज निकालेंगे तो प्यारे बच्चे, मैं यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सॉरी एफ बन गया, एक मिनट, कि P फाइनल में से आप इनिशियल को घटा देंगे, यानी कि अंतिम में से आप प्रारंभिक घटा देंगे, इनिशियल को घटा देंगे। कितना आएगा, फाइनल का जीरो हो गया, माइनस P इनिशियल ये रहा, यानी कि हमारे सामने बना के h अपॉन लैम्डा और माइनस का j। यानी कि मैं यहां पर लिखूं तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आता है कि डेल्टा P विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि h अपॉन लैम्डा और यहां पे आएगा j। ये आ गया। अब पॉजिटिव j आया है, यानी कि उनका जो टोटल मोमेंटम में जो चेंज हुआ है ना, वो ऊपर की तरफ हुआ है। नीचे की तरफ तो आ रहे थे, ऊपर की तरफ उतना ही मोमेंटम कर दिया, तो वो इसीलिए जीरो हो गए, है ना, इस तरीके से। अब क्या करना है, फोर्स निकाल लीजिए। लेकिन फोर्स कैसे निकालें सर, क्योंकि हमने ये एक फोटोन का लिखा है, हमें पता नहीं कितने आ रहे होंगे, तो निकालना पड़ेगा कितने आ रहे हैं। कैसे करेंगे, तो देखो जरा, कि नंबर ऑफ फोटोन विल बी इक्वल्स टू द पावर ऑफ द सोर्स, यानी कि जिस भी सोर्स से आ रही है लाइट, उनकी पावर, पावर को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पावर होती है आई ए, तो मैं आई ए लिख देता हूं, आई ए पावर होती है, ठीक है ना, शक्ति कहते हैं जिसको, या फिर ऐसे कह लो कि प्रति एकांक समय में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा, या फिर कहें एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है, आई ए अपॉन, और एनर्जी ऑफ ए फोटोन, यानी कि फोटोन की एनर्जी होती है एच सी, अपॉन में आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा लैम्डा। ये हो गया नंबर ऑफ फोटोन। एक फोटोन का संवेग ये है और इतने सारे फोटोन है, तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया एक सेकंड में, क्योंकि एक सेकंड में संख्या निकली है, तो एक सेकंड में टोटल मोमेंटम कितना होगा, यानी कि हम सीधा सीधा लिख लें कि F विल बी इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी कि पर यूनिट टाइम में चेंज होने वाला मोमेंटम कितना होगा, संवेग कितना होगा, तो N कितना है, I A लैम्डा अपॉन HC। बहुत से बच्चे मेरे ये कहेंगे कि सर आपने डेल्टा पी की वैल्यू आप यहां से रख लेंगे, एन की वैल्यू यहां से आ जाएगी, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं एन। क्यों लिखा एन, क्योंकि यहां ना लिख करके, वैसे कोई दिक्कत नहीं, यहां ना भी लिखो ना तो ज्यादा सही है, मेरा हिसाब तो ये है। क्यों, क्योंकि टोटल लिखा है मैंने यहाँ पे, और टोटल में एन नंबर ऑफ फोटोन आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है भाई, है ना। हाँ चलिए, हो गया इतना। अब डेल्टा पी की वैल्यू ये रही सर, एच अपॉन लैम्डा और जे कैप डायरेक्शन हो गई। अब आप ये कहोगे कि सर डेल्टा टी तो आपने कहीं लिखा ही नहीं, तो देखो बच्चे, ये जो एन है ना, एन खुद डेल्टा टी को अपॉन में लेकर बैठा है। कैसे, हम ये तो कहते हैं एक सेकंड में या फिर पर यूनिट टाइम में एमिट होने वाले फोटोन, और ये पर यूनिट टाइम की तो बात कर रहे हैं, तो वो तो ये आ गया पर यूनिट टाइम, तो बाकी वही चीज चल रही है ना। देखिएगा, एच से एच, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचता है, फोर्स कि आई ए अपॉन सी जे कैप। अब यहां पे एक चीज आपको समझ में आएगी, क्या, देखो, जब बहुत सारे फोटोन ऊपर से नीचे की तरफ गिरते गए गिरते गए गिरते गए, तो उन सारे फोटोन को एक फोर्स लगा होगा उनका मोमेंटम जीरो करने के लिए, उनका मोमेंटम जीरो करने के लिए एक फोर्स लगा है ऊपर की तरफ। भाई फोटोन ऐसे आ रहे हैं, मैं ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तभी तो जीरो होगा। भाई देखो, एक काम ऐसे देखो, ये डस्टबिन ऊपर की तरफ फेंक, अब इसको यहीं रोकने के लिए मुझे ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ा कि नहीं, अगर मैं नीचे लगाता तो नीचे चला जाता, है ना। इसीलिए
ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि ये होगा। अब ये फोर्स आएगा कहां से? तो जब ये नीचे उस प्लेट पे गिर रहे थे तो उस पे वो फोर्स लगा रहे थे, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो बदले में हमें फोर्स मिलता है। अब फोटॉन्स प्लेट पर फोर्स लगा रहे होंगे तभी तो उन्हें बदले में इतना फोर्स मिला है, और बराबर मिलता है। ऐसे समझिए कि सामने दीवार है, मैं जाता हूं रपटता हूं दीवार में धक्का देता हूं, उल्टा मैं ही वापस आ जाऊंगा। मैंने दीवार को फोर्स दिया, बदले में दीवार ने मुझको फोर्स दिया। यहां पे थोड़ा उल्टा है। उल्टा कैसे? कि फोटोन आ रहे हैं तो फोटोन ने फोर्स दिया होगा प्लेट को, और प्लेट ने क्या करा, बदले में तुरंत एक फोर्स दिया उतना ही अमाउंट का जो ये है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिया है, यानी कि फोटोन नीचे, फोर्स ऊपर लगा। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये तो फोटोन को मिलने वाला फोर्स है। फोटोन ने कितना लगाया? तो फोटोन ने इतना ही लगाया होगा, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है बराबर फोर्स होगा, तो ये उतना ही लगाया होगा जितना उसे मिला। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं भैया इतना फोर्स उन्हें मिला है, बात ही खत्म करो, कलेश ही काटो। अब यहां से डायरेक्शन को हम हटा भी दें, मार्कर कहां रख दिया, डायरेक्शन को हम यहां से हटा भी दें, यानी कि मैं सीधा ये लिख सकता हूं कि फोटॉन्स ने जो फोर्स अप्लाई करा है वो ये है। रेडिएशन प्रेशर निकालना है सर, जिसको मैं कहता हूं रेडिएशन, रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर कितना होता है सर? प्रेशर जो होता है एफ अपॉन ए होता है, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स की वैल्यू ये रही, यानी कि आई ए अपॉन सी, और ए ये वाला, तो ए से ए कैंसिल आउट, यानी कि रेडिएशन प्रेशर जो होगा वो आई अपॉन सी होगा। सबसे ज्यादा आईआईटी जेई में, नीट और जेई एडवांस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टॉपिक से बनेंगे अब जो चालू हो रहे हैं। रेडिएशन प्रेशर सबसे ज्यादा, रेडिएशन प्रेशर या फिर रेडिएशन फोर्स, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं जेई एडवांस के, इस चैप्टर सबसे ज्यादा। ठीक है ना? चलिए, यानी कि रेडिएशन प्रेशर का हो गया। कब भाई? कि जब एब्जॉर्ब करा गया है। अब वो कंडीशन देख लेते कि अगर सर एब्जॉर्ब ना करे, रिफ्लेक्ट कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, तब क्या होगा? तो देखो, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, देखो बड़े प्यार से मैंने मेहनत करी। और हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मुझे याद आ गया, 2 मिनट के लिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको कॉपी में नोटबुक लेकर के फटाफट फट 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 कर दो। अच्छा वो लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं? नहीं, ये चल रहे बाबा चल रहे, हलकट। लो चलो मिटा देते हैं, है ना? एब्जॉर्ब्ड की जगह अगर रिफ्लेक्टेड हो जाए, अगर पूरा का पूरा कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा है? चलो देखो, छोटे छोटे चेंजेस आएंगे, लाइट इंसिडेंट होगी, मोमेंटम तो यही रहने वाला है, फाइनल मोमेंटम चेंज हो जाएगा। क्यों? जब फोटोन नीचे आ रहे थे तो मोमेंटम था उनका h अपॉन लैम्डा माइनस जे कैप। अब फोटोन वापस जाएंगे रिफ्लेक्ट होकर के, डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मूवमेंट यानी कि उसमें गति है, वो मूवमेंट कर रहे हैं तो h अपॉन लैम्डा तो होगा, लेकिन डायरेक्शन जे कैप होगी, माइनस हट जाएगा। ठीक, अब यहां क्या चेंज आएगा, इसी को ध्यान में रखो और आगे बढ़ते जाओ। यानी कि यहां पे क्या आने वाला है कि h अपॉन लैम्डा, और यहां पर बनेगा मेरे प्यारे बच्चे जे कैप, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस प्लस हो जाएगा तो सेम टू सेम बाकी सारा, बस माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्वाइस 2h अपॉन लैम्डा जे कैप, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये वाला है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए फिर। अब ये जब यहाँ का 2 है तो कैंसिल आउट तो हो नहीं, तो ये जाएगा यहाँ जाएगा तो यहाँ आएगा, और जब यहाँ आएगा तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ भी तो आएगा, जब यहाँ आएगा तो मैं यहाँ भी तो लिख सकता हूँ, रिफ्लेक्टेड के लिए हो गया, ये बहुत ही गजब हो गया, है ना? चलिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस पहला वाला इंपॉर्टेंट था कि अगर आप उसको समझ लेते हैं, बेसिक है वो,
तो सिंपल सा फंडा है कि इसमें आप बस ये समझ जाएंगे कि कैसे कैसे करना है। जड़ पकड़ी, किसी भी चीज की जड़ पकड़ो, जड़ पकड़ कर ही आगे बढ़ा जाएगा, है ना। चलिए, ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब एक ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है कि सर लाइट जब इंसिडेंट हो रही है तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ वहीं रह जाए, यानी कि कुछ को एब्जॉर्ब कर ले, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ परावर्तित हो जाए, कुछ अवशोषित हो जाए। कैसे करेंगे? एक चीज ध्यान रखो, जब रिफ्लेक्ट हुआ तो दुगना हो गया प्रेशर, ये फोर्स भी दुगना है, प्रेशर भी दुगना है ना। यानी कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो फोर्स जो है लगने वाला, प्लेट पर लगने वाला जो फोर्स है वो दुगना हो जाता है, बल दुगना हो जाता है। और अगर एब्जॉर्ब करता है तो वो सिंगल रहता है, यानी कि आई अपॉन सी होता है बस। ठीक है, चलिए इस चीज को ध्यान रखना। अब कंडीशन में ये लेकर के चल रहा हूं, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों अगर वो पॉसिबल है, उसमें कोई भी एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें दोनों ही पॉसिबल है, एब्जॉर्प्शन भी रिफ्लेक्शन भी, तो कैसे करेंगे? तो तब तक के लिए जल्दी जल्दी से इसको मिटा देते हैं, है ना। वैसे देखो कितनी अच्छी बात है, मेहनत करो, लिखो और फिर अपने किए कराए पर पानी फेर दो, अपनी मेहनत पे पानी फेर दो, बड़ा दर्द होता है। इसीलिए तो कहते हैं जब बच्चा खुद कमाने लगता है ना, तब पता चलती है पैसे की कीमत क्या है, क्योंकि दूसरे के किए कराए पर पानी आसानी से फेर दिया जाता है। पता है आपको एक चीज बताऊं, मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, जो बच्चे सामने बैठे होते हैं, मैं कभी खुद नहीं मिटाता, क्योंकि दर्द लगता है यार। अब यहाँ मजबूरी है, इस पूरे एक अकेले रूम में कोई नहीं है मेरे और तुम्हारे सिवा, बाहर से ताला लगा हुआ है। चलिए देखो, कंडीशन ये है कि अगर एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन दोनों पॉसिबल है, तो इसमें एक छोटी सी हमें चीज यहाँ पे सबसे पहले वो लिखनी पड़ेगी कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी कि अवशोषण, एक मिनट, अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है उसको मैं ए मान लेता हूं, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर मान लिया मैंने, छोटा आर, यानी कि इसको मैं कहूंगा अवशोषण गुणांक ए है और परावर्तन गुणांक जो है वो आर है। अब देखो सर, इसमें से कुछ फोटोन तो परावर्तित हो रहे होंगे और कुछ फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, तो जो फोटोन अवशोषित हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उनके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है वो तो सर सिंपल सा फंडा है कि आई अपॉन सी, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था, आई अपॉन सी। एब्जॉर्प्शन से लगने वाला फोर्स आई अपॉन सी, एब्जॉर्प्शन से लगने वाला फोर्स आई अपॉन सी होता है। रिफ्लेक्शन की बात मैं करूं तो रिफ्लेक्शन की वजह से जो फोर्स लगेगा एफ आर कितना होगा सर, ट्वाइस हो जाएगा, दुगना। अभी तो निकाला था, जस्ट 2 मिनट भी ना हुए होंगे, इतना हो गया। चलो, एब्जॉर्प्शन से लगने वाला फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये मैंने प्रेशर लिखा है, यहाँ पे आई ए भी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, वो छूट गया मुझसे भी, है ना, कोई बात नहीं, गलतियां हैं, हो जाती हैं। लेकिन अब सर एक चीज और बताइए हमें, कैसे पता चलेगा कि कितनी एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है? तो ये तो इस पर डिपेंड करेगा ना, प्लेट पर। जब प्लेट पर करेगा तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे हमें उस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी। एब्जॉर्प्शन है तो ए की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्शन है तो मैं यहाँ पे आर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं ना, प्लेट भाई अलग अलग प्लेट का अलग अलग हिसाब है कि कोई प्लेट कितना एब्जॉर्ब करेगी, कोई प्लेट कितना रिफ्लेक्ट करेगी, उसी के बेसिस पर यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये प्लेट पर डिपेंड करता है, फोटॉन्स पर, लाइट पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप हम क्या करेंगे। हमने यहां तक बहुत आसानी से लिख लिया, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो प्लेट है इसके साथ सिर्फ दो ही कंडीशन है फिलहाल तो हमारे पास, है ना, कि या तो ये एब्जॉर्ब करेगी या फिर रिफ्लेक्ट करेगी। अगर 100% इसके ऊपर लाइट आ रही है तो 100 में से अगर 60 ही एब्जॉर्ब कर रही है, तो सीधी सी बात है सर 40 को रिफ्लेक्ट कर रही होगी।
क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, या तो एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्शन, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो इनका सम जो है वो टोटल 100 आया कि नहीं आया, है ना। दूसरी चीज, ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये 100 के रेशो में चलता है, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि इनकी जो वैल्यू होती है ना उसको हम परफेक्ट इंटीजर 1 मानते हैं। मानते नहीं, होती ही 1 है, होती ही 1 है। क्यों होती है देखो, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकाला जाता है कि एब्जॉर्प्टिव एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, निकाल लेंगे कितना आएगा सर। एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है, नीचे का तो एक जैसा है तो हमने क्यू ले लिया, अब क्यू ए क्यू आर, जब इसको निकालेंगे क्यू इधर यानी कि क्यू के बराबर होती है टोटल एनर्जी। कंजर्व है कि जितनी एनर्जी इसको मिल रही होगी ओवरऑल उसी एनर्जी के बराबर इनका सम बैठना होता है, क्योंकि कंजर्व होती है एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते, दैट्स व्हाई 1 लिखा जाता है इसीलिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा भाई, एब्जॉर्प्टिव जो हमारे नेचर के फोटोन थे उन्होंने ये फोर्स लगाया, जो रिफ्लेक्टिव नेचर के फोटोन थे उन्होंने ये फोर्स लगाया, तो ओवरऑल फोर्स कितना होगा सर। ओवरऑल फोर्स होगा एफ ए और एफ आर। एफ ए ये रहा सर कि ए आई ए अपॉन सी, और यहाँ पे एफ आर कितना होगा तो सर आर 2 IA अपॉन सी। कुछ चील की निगाह हो ना, बिल्कुल एकदम बगुले जैसा ध्यान हो, तो कुछ चीजें नजर आ जाएंगी यहाँ पे, जिसको मैं लिखूंगा कि आई ए अपॉन सी, कॉमन आ जाएगा सर। तो यहाँ क्या बचा ए और यहाँ पर बचा 2R। यहां से मैं ए को अलग कर सकता हूं कि नहीं, यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए बराबर 1 माइनस का आर। लिखो यहां पे कि आई ए अपॉन सी 1 माइनस आर प्लस 2R। कुछ नजर आया होगा तो सर मैं यहां लिख दूं कि टोटल जो फोर्स लगने वाला है वो लगेगा ये वाला। आ गया सर फोर्स। अब रेडिएशन प्रेशर कैसे निकालना सर, बहुत ही सिंपल है कि रेडिएशन प्रेशर जब निकालेंगे तो F अपॉन ए को हटा दो, बात ही खत्म करो, कम शब्दों में कहें तो I अपॉन सी, और ये हो गया सर प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, अब इससे पहले मैंने जो 2 डेरिवेशन करवाए, एब्जॉर्प्शन का कंप्लीट और कंप्लीट रिफ्लेक्शन का, उन दोनों को याद ना, डेरिवेशन तो याद करना पड़ेगा, उनका रिजल्टेंट याद ना करके आप इस अकेले रिजल्टेंट को याद कर लो कि चाहे वो रिफ्लेक्ट करे चाहे एब्जॉर्ब करे, ये कंडीशन लेवल है। अगर वो रिफ्लेक्ट करता है तो जितना उसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वो यहां लिखा होगा, अगर वो कंप्लीट रिफ्लेक्ट करता है, पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, तो आर की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि उसने सारा कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया। आर की वैल्यू 1, ठीक है, 1 + 1 2 होता है, यानी कि रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा 2I अपॉन सी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। और अगर वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को 0 कर देना, हमारे पास बचेगा I अपॉन सी, जो कि हमने स्टार्टिंग में निकाला था, रेडिएशन प्रेशर अगर एब्जॉर्ब करता है ना। आई होप कि समझ में भी आया होगा। अब एक चीज और है कि अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी तो रेडिएशन सिर्फ वर्टिकली सीधा आया है, अभी तो एंगल पर भी आना है, एक स्पेशल एंगल पर भी आएगा जिसको हम थीटा कहें। उस एंगल से भी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, कैसे चेंजेस आएंगे, तो हमारा वो सारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जाते टाइम एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, शस्त्र और शास्त्र, केवल ये 2 ही चीजें ऐसी हैं जो आपकी रक्षा करती हैं, इनसे अलग आपकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।